क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे जो भविष्य में जो भी ऑप्शंस होते हैं वो बच्चों का निर्धारित होता है और बच्चों का भविष्य काफ़ी हद तक इस बोर्ड एग्जामिनेशन पर निर्भर करता है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा परसेंटेज कैसे पाया जाए या जो बच्चे पास होने लायक नहीं है उनको किस तरह से पढ़ाया जाए या कैसी तैयारी कराई जाए कि वो जरूर ही उसको क्रैक कर ले, पास कर जाए, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। वास्तव बच्चों का पास होना या अच्छा अंक प्राप्त करना, अच्छा परसेंटेज प्राप्त करना, उसमें 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का और पेरेंट्स का। और तीनों लोगों की अलग अलग भूमिका होती है और तीनों लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर तीनों स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ में अपनी अपनी भूमिकाओं को अगर निभाएंगे तो निश्चित ही बच्चा अच्छा अंक प्राप्त करेगा। और अगर कमज़ोर है, किसी भी तरह से एग्जामिनेशन में पास होने की संभावना कम है, तो भी वह निश्चित रूप से वह पास हो सकता है। तो सबसे पहले हमें बच्चों को ये बतलाना है कि वह अब एग्जामिनेशन हमारा बहुत ही नज़दीक है, समय बहुत कम है तैयारी के लिए। तो इसलिए सबसे पहले बच्चों को ये समझाना है कि वे सोशल एक्शंस या सोशल इंटरेक्शन से दूर रहें, पार्टी से दूर रहें या मोबाइल वगैरह से दूरी बना करके अपने समय का सही ढंग से सदुपयोग करें। तो अभी जो समय है उसको अगर तैयारी की दृष्टि से देखा जाए तो हमें 3 तरह से उस पर विचार करना पड़ेगा। एक तो अभी से लेकर के जो एग्जामिनेशन का पीरियड है उस समय कैसी तैयारी करें, और जब एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा तो उस समय हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए, और जब एग्जामिनेशन हो रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में जब बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उस समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर इन तीनों बातों को अच्छी ढंग से ध्यान दिया जाए और उसके अनुसार काम किया जाए तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। रही बात अभी से लेकर के एग्जामिनेशन के बीच में कैसे तैयारी किया जाए, तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स को टीचर के साथ में मिल करके यह समझना पड़ेगा कि उसका कौन सा पोर्शन वीक है और किस पोर्शन में वो अच्छा काम कर सकता है। तो जिस पोर्शन में वीक है वह पूरे समय की स्ट्रेटजी को, अगर मान लीजिए अभी से उसका 3 महीने का समय है, तो उस 3 महीने के समय को पूरे विषय में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कैसे डिवाइड करें और उस सब्जेक्ट में भी जो हमारा वीक पोर्शन है उसको कितना समय दे। तो इस पूरी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और इस प्लानिंग में टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि टीचर ही अच्छी ढंग से बतला सकता है कि बच्चे का कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है और कौन सा पोर्शन वीक है। और जो बच्चे बहुत ही वीक हैं, जिनके पास होने की संभावना कम है, उनके लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। वह स्ट्रेटजी ये है कि जो पूरा सिलेबस है उनको पूरे सिलेबस की तैयारी नहीं करानी है। जो सिलेक्टेड तैयारी है, जो उसके लेवल की तैयारी है, उसके आधार पर हमने सिलेबस को कम कर देना है, और जो कम सिलेबस है, जो उसके लेवल का सिलेबस है, उसी की तैयारी अगर हम अच्छे ढंग से कराएंगे तो ऐसे कोई भी कारण नहीं है कि बच्चा पास न हो। तो इसलिए हमें अपनी स्ट्रेटजी को इन 2 भागों में बांट लेना चाहिए, कौन स्टूडेंट वीक है और कौन पढ़ने में अच्छा है। तो यहाँ पर टीचर की बहुत बड़ी भूमिका है। तो टीचर को यह बतलाना कि तुम्हारा कौन सा पोर्शन वीक है और कितनी तैयारी करनी चाहिए, यह बतलाना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात है कि तैयारी कैसे किया जाए। तो जो बच्चों ने पूरे साल भर पढ़ा है उसका तो उनका अपना एक नोट्स होगा ही, लेकिन इस समय जो वह नोट्स बनाएंगे, वह नोट्स बनाते समय एक शॉर्ट नोट भी उनको बनाते रहना चाहिए। जो भी मान लीजिए टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ते हुए उसका एक शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि जो उनका पुराना नोट है या जो उनकी बुक्स हैं, उनको जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाना चाहिए या हाइलाइटर से उसको हाईलाइट करना चाहिए। तो उसका बाद में रिवीजन के समय में बहुत ही अधिक उसका उपयोग होता है, क्योंकि रिवीजन के समय में एग्जामिनेशन के पहले हमारे पास कम समय होता है, इसलिए उस हाइलाइटर के माध्यम से या जो अंडरलाइन किए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके माध्यम से उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए नोट्स को शॉर्ट नोट बनाना और हाइलाइटर और अंडरलाइन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करते जाना यह बहुत जरूरी होता है। तीसरा ये है
कि जो भी टॉपिक से संबंधित फार्मूला हैं उनको एक जगह कंपाइल करना बहुत जरूरी है। एक टॉपिक का फार्मूला एक जगह कंपाइल कर लेना चाहिए, तो बाद में जो फार्मूला का रिवाइज करते समय बहुत ही अधिक उपयोग होता है वह करना चाहिए। तो इस आधार पर हमें तैयारी करनी चाहिए। और जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको केवल जो टॉपिक लिमिटेड है उनका ही शॉर्ट नोट बनाना चाहिए, उनके ऊपर ही हाइलाइटर वगैरह का यूज करना चाहिए और उन्हीं का फार्मूला बनाना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग बच्चों के जो मेंटल या इंटेलेक्चुअल लेवल है या उनके जो पढ़ाई का स्तर है उसके अनुसार अगर तैयारी कराई जाएगी तो बच्चे निश्चित रूप से उसमें अच्छा कर सकते हैं। दूसरा कि जो यह समय है उस समय सैंपल पेपर्स का सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। जो भी सैंपल पेपर्स हैं कम से कम 2 या 3 सैंपल पेपर्स प्रत्येक सब्जेक्ट का सॉल्व करना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि 5 to 10 इयर्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर हैं, तो जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर है उसको 5 to 10 इयर्स में जितना भी अधिक से अधिक हो सके उसको हमें सॉल्व करना चाहिए, तो इससे हमें अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। और जो हम सैंपल पेपर्स या बोर्ड पेपर सॉल्व करेंगे उसमें हमें यह भी ध्यान देना है कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको सैंपल पेपर या बोर्ड के पेपर का वही भाग सॉल्व कराया जाए जो कि उनके लिए पढ़ना जरूरी है। पूरे सैंपल पेपर को या पूरे बोर्ड पेपर को सॉल्व नहीं कराना चाहिए उन बच्चों को जो कि वीक है। तो इस तरह से। और दूसरी बात यह है कि कम से कम 2 या 3 बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनको समय को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना चाहिए। यह मान करके कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, हमको बोर्ड पेपर मिल गया है, तो जो भी समय है 3 घंटे का, उस 3 घंटे के अंदर ही हमें सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से 2 या 3 बोर्ड के पेपर्स को आइडियल एक एग्जामिनेशन हॉल के रूप में अपने को मान करके हम बैठे हुए हैं उस तरह से उसको सॉल्व करना चाहिए। तो इससे हमें एग्जामिनेशन के समय में जो एक तनाव की संभावना रहती है वह नहीं रहेगी। अब रह गई बात है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिक मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसको पहले सॉल्व करना चाहिए। अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो उसको पहले सॉल्व करना चाहिए, जो 2 और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसको बाद में सॉल्व करना चाहिए। उसका कारण यह है कि जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनका आंसर लंबा होता है और उसके लिए हमें थोड़ा सा धैर्यपूर्वक उसको लिखने की जरूरत होती है। और बाद में सॉल्व करने पर हमारे पास समय कम रहता है तो कभी कभी लड़के घबरा करके समय कम है और जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगते हैं, तो उस समय उसकी गलती की संभावना अधिक रहती है। इसलिए जो अधिक मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसको पहले सॉल्व करिए एग्जामिनेशन हॉल में, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद 1 मार्क्स क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और अगर पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया फिर भी हमारे पास समय बचता है तो उस समय हमें एग्जामिनेशन हॉल से निकलने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस समय का उपयोग हमें उसको रिवाइज करने में लगाना चाहिए। तो हमें लगता है कि इन सब बातों को ध्यान में दिया जाए। और पेरेंट्स की भूमिका इसमें कई स्तर पर भी महत्वपूर्ण होती है। तो पूरे परिवार का वातावरण इस तरह से होना चाहिए कि परिवार में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहना चाहिए, बच्चे के खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यह पेरेंट्स की भी भूमिका यहाँ पर होती है। उनको भी अपने को उस समय कुछ सामाजिक कार्यों से दूर रहना चाहिए जिससे कि हम बच्चे को अधिक से देखभाल कर सकें। तो और बच्चे का किसी भी प्रकार से डिस्ट्रैक्शन न हो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो पेरेंट्स की भूमिका बच्चे के मानसिक संतुलन पर और परिवार के जो वातावरण है उसको खुशनुमा बनाने में रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे का एक स्वस्थ मस्तिष्क से वह एग्जामिनेशन हॉल में जाए। तो हमें लगता है कि इन सब बातों को अगर ध्यान में दिया जाए तो काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बच्चे हैं उनमें कम से कम 10% या 20% का ऐड हो सकता है, और जो बच्चे बहुत ही वीक हैं वह निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। और इसमें दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात और भी ध्यान देने की है कि जो हमारा मेंटर है, जो हमारा टीचर है, उससे आपको एग्जामिनेशन के पहले तक हमेशा संपर्क में बनाए रखना चाहिए। आप टीचर के से संपर्क मत दूरी बनाइए।
अंतिम समय तक टीचर के आप संपर्क में रहेंगे तो जो उनका मेंटरिंग है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और इस तरह से आपके अच्छे अंक प्राप्त करने में या पास होने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी एग्जामिनेशन होने वाला है तो उस समय कम से कम एक सप्ताह पहले ही हमें अपने आई कार्ड को, अपने यूनिफॉर्म को, अपने एडमिट कार्ड को, सब अपने पेन और पेंसिल की व्यवस्था अच्छे ढंग से कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले हम आई कार्ड के लिए या एडमिट कार्ड के लिए या यूनिफॉर्म के लिए चिंतित हैं तो उससे आपका जो समय महत्वपूर्ण है वह काफ़ी बर्बाद होता है। इसलिए कम से कम एक सप्ताह पहले आपको पूरी परीक्षा की तैयारी और हम कैसे एग्जामिनेशन सेंटर तक आएंगे जाएंगे इसकी पूरी व्यवस्था प्लानिंग पहले से हो जानी चाहिए। तो हम समझते हैं कि ये इतना होने से बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहेगा और हम आने वाले बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को अपनी शुभकामना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।